वेलकम टू एनटीटी डे 87। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर यानी लेसन प्लान का नंबर 6 करेंगे, जो कि होगा पेज नंबर 556 से 560 तक। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो लेसन प्लान नंबर 6 या मॉडल टेस्ट पेपर 6 जो है वो अगेन हिंदी से रिलेटेड ही है। तो इसका सामान्य उद्देश्य क्या है देखिएगा। इसका सामान्य उद्देश्य या जनरल एम है छात्रों को भाषा संबंधित ज्ञान कराना, यानी हिंदी लैंग्वेज जो हम पढ़ाने वाले हैं आगे जाकर उसमें भाषा संबंधी छात्रों को ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों को हिंदी बोलने, जैसा हमने अ से ई तक पढ़ा था ना, सेम वैसा ही रहेगा। छात्रों को हिंदी बोलने और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। थर्ड रहेगा कैरेक्टर बिल्डिंग, विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना, क्योंकि जब भी हम उनको सिखाते हैं कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐसी सिखाते हैं जिससे बच्चों को अच्छी चीजों का ज्ञान होता है। फोर्थ होगा विद्यार्थी को शुद्ध भाषा बोलने, यानी उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो शुद्ध हो और लिखने में जो लिखे वो स्पेलिंग जो है रहेगी वो शुद्ध हो, विदाउट मिस्टेक हो, इसमें रुचि उत्पन्न करना। और फिर बच्चों की वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार में वृद्धि करना। ठीक है, ये हो गया जनरल एम। अब स्पेसिफिक एम क्या है, हम क्या पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को वर्णमाला के अक्षर क से घ तक, मतलब अब हम व्यंजन पढ़ाने वाले हैं। उसमें स्वर, पहले वाले उसमें हमने स्वर पढ़ाया था अ से ई तक, अब हम व्यंजन क से लेकर घ, क ख ग घ, ठीक है, घ तक पढ़ाएंगे। अंगा को इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, शायद उनको उनका डिफिकल्टी लेवल उससे ज्यादा होगा, इसलिए क से लेकर घ तक उनका ज्ञान कराना। ठीक है, अब देखेंगे कि उनका प्री नॉलेज क्या था, पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों का। तो विद्यार्थियों को अक्षरों के विषय में मौखिक ज्ञान ऑब्वियसली रहता है। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो घर से ही पेरेंट्स जो है वो कई चीजें तैयार कराते हैं, या राइम्स वगैरह, सॉन्ग वगैरह, पोएम्स वगैरह ऐसे सुने सुनाए होते हैं जिनसे उनको समझ में आ जाता है। तो वो उन चीजों को पूछना, बच्चों को वो सब ज्ञान पहले से ही है, मौखिक ज्ञान है। उन्होंने लिख के भले ना देखा हो मगर मौखिक जो वर्बल नॉलेज उनको होता ही है। ठीक है, अब इसमें सहायक सामग्री क्या यूज होगी, जो वर्णमाला का व्यंजन चार्ट, यानी कि जिसमें क से लेकर जो व्यंजन स्टार्ट होता है वो पूरी हो, वहां पर वो चार्ट इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, क्योंकि हम एकदम से तो जाके उनको पढ़ाना क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ाना शुरू नहीं कर देंगे, है ना, क्योंकि ये उनके लिए अननोन है। तो जो उनको नोन है, यानी जो चीज उनको पहले से पता है वो चीज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिससे बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ फेमिलियर हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे हम, आप सुबह तैयार होकर कहाँ जाते हैं, क्योंकि ये हिंदी का वो है इसलिए हिंदी में ही मैं वो बता रही हूं। आप सुबह तैयार होकर कहां जाते हैं, तो बच्चे क्या बोलेंगे, हम सुबह तैयार होकर स्कूल जाते हैं। उनको जैसा पता होगा, सभी स्कूल ही जाते हैं, तो उसका आंसर देंगे। फिर सेकंड होगा, आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है, आप ऐसा पूछेंगे, तो बच्चे बोलेंगे हमें स्कूल में टीचर पढ़ाती हैं। ठीक है, अध्यापिका वर्ड तो शायद ही यूज करे वो लोग, हमें स्कूल में टीचर पढ़ाती हैं। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पिछली कक्षा में हिंदी में आपने क्या पढ़ा था। हमने हिंदी कक्षा में अ से लेकर ई तक पढ़ा था, जो हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब उनसे पूछेंगे कि जो हिंदी का मेरा क्लास था पिछले कक्षा में, तब आपने क्या पढ़ा था। तो बच्चे बोलेंगे हम अ से लेकर ई तक पढ़े थे। तो आप पूछेंगे ये अ से ई क्या है, तो बोलेंगे ये स्वर है, हिंदी के स्वर हैं। ठीक है, अब आएगा आपका एम को जो है उद्देश्य कथन क्या रहेगा, आप उनको कैसे बोलेंगे कि बच्चों आज हम आपको क से लेकर घ तक, क से घ तक जो कि व्यंजन है, क से घ तक पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। ठीक है, ये आपका अब उनके आप जाकर आपका जो एम है वो आप क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, आपके सामने चार्ट लगा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे। आप कैसे पढ़ाएंगे, पहला क पर अपना पॉइंटर रखेंगे, जो भी आपके हाथ में होगा, स्केल होगा, या अगर व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, तो आपके हाथ में इसका स्टाइलस होगा, या स्केल जो होता है या छड़ी जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो पहले आप पढ़ाएंगे क, ठीक है, क दिखाएंगे उनको, क से कमल, यहाँ पर चार्ट में कमल बना हुआ है, जनरली हम क से कबूतर या जो भी आपके चार्ट में बना हुआ है आप उसको बताएंगे और उससे रिलेटेड चीजें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट में है क से कमल,
ठीक। कमल के बारे में अब थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि अब बच्चों को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने वाले हैं। तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, हमारा नेशनल फ्लावर है। कमल कहाँ पर खिलता है? कमल तालाब में, कीचड़ में खिलता है, ईश्वर के चरणों में चढ़ाया जाता है। यानी आप उन्हें बता सकते हैं कमल का एक प्रॉपर्टी कि ये कीचड़ में, तालाब में, कीचड़ में खिलता है, लेकिन इसका यूज हम भगवान के पूजा में करते हैं। ये आपने क से कमल भी बताया और कमल के बारे में भी उनको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। अब दूसरा आएगा आपका व्यंजन ख। ख से खरगोश, ठीक है, बच्चे पहले भी जानते हैं इसको और आप उनको फिर से सिखाएंगे। ख से खरगोश होता है, यह गाजर और घास खाता है। आपने खरगोश के बारे में बताया कि ये गाजर खाता है, इसको गाजर बहुत पसंद है और घास, हरी हरी घास ये खाता है। ठीक है, जैसे ख से खरगोश बड़ा ही प्यारा और उछल कूद में सबसे न्यारा, आपने उसको एक राइम के फॉर्म में भी बता दिया, बच्चों को वो बड़ा पसंद आता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे थर्ड व्यंजन में, जो कि होगा ग। तो आप उनको बताएंगे कि ग से गमला होता है, यह मिट्टी और सीमेंट का बना होता है। जैसे ग से गमला होता है, उसमें फूल, गमला होता है, गमले में लगे होते हैं फूल, उन्हें तोड़कर करो न भूल। ऐसा करके आपने उसको राइम में समझा दिया कि ग जो थर्ड हमारा व्यंजन है, उससे ग से गमला होता है, गमले में हम फूल लगाते हैं, उन्हें हमें तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब फोर्थ पर आएंगे, जिसमें होगा आपका व्यंजन घ। घ से घर, ठीक है, बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। घ से घर, हम सब घर में रहते हैं। ठीक है, घ से घर सबको भाता, धूप वर्षा से हमें बचाता। आपने घर का जो इंपॉर्टेंस है वो भी बच्चों को बता दिया कि घ से घर होता है, हम सब घर में रहते हैं। घर से घर सबको, अपना घर सबको भाता है, क्योंकि ये हमें धूप, बारिश और इन सब चीजों से बचाता है। इस तरह की चीजें आप बताएंगे तो बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और वो उनको याद भी रहेगा। राइम्स और इन सब चीजों में बताई हुई चीजें बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहती हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का रीडिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने क से लेकर घ तक उनको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। अब आएगी बारी बच्चों की। ठीक है, तो छात्र जो है वो अध्यापिका यानी टीचर्स जो है बच्चों को अक्षरों का उच्चारण यानी उनको रिसाइट करवाएंगी कि क से कबूतर, ख से खरगोश, लाइक दैट। ओके, तो इस तरह से बच्चे रीडिंग करेंगे, इससे क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन बच्चे सीखेंगे। ठीक है, अब आएगा बोधात्मक प्रश्न, क्योंकि अब आप उनसे पूछने वाले हैं वो चीजें जो आपने उनको पढ़ाया है अभी अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप ये उनका रिवीजन आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या होगा पहला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय फूल या पुष्प कौन सा है? क्योंकि आपने पढ़ाया था पढ़ाते समय, तो बच्चे बोलेंगे हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। फिर आप पूछेंगे ग से क्या होता है? बच्चे बोलेंगे ग से गमला होता है। फिर आप पूछेंगे हम कहाँ रहते हैं? बच्चे बोलेंगे जो आपने पढ़ा था, घ से घर, हम घर में रहते हैं। इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आप घुमा फिरा के कर सकते हैं, ताकि बच्चों को सारा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी अगर घ आए तो घ से घर और घर के बारे में वो एक्सप्लेन जो है वो कर सके। ठीक है, अब आएगा आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, आपने रिसाइट करवा लिया, प्रोनाउंसिएशन सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, अब उनको लिखना भी तो सिखाना है। ठीक है, तो अब आप ब्लैक बोर्ड में आप जो करेंगे, अब वो बच्चे अपनी उसको कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप उनको सिखाएंगे क से कमल, जो आपने पढ़ाया उसको लिखना सिखाना है। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, क बनाने से के लिए सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसके बाद रेखा के बाईं तरफ बीच में एक गोला बनाएंगे। इसके बाद राइट साइड में नीचे की तरफ एक तिरछी रेखा खींचेंगे, सेमी सर्कल जैसा, और ऊपर उसको सपोर्ट करने के लिए सीधी रेखा खींच देंगे, इस तरह बन जाएगा क। अब आएंगे हम ख पर। ठीक, ख बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर जो एक सपोर्टिंग लाइन होती है उसको खिंचवा लेंगे हम, फिर बीच में एक सीधी रेखा खिंचवाएंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में ऊपर से एक सेमी सर्कल और उसके नीचे एक स्लैंटिंग लाइन, और फिर स्टैंडिंग लाइन जो खींचे थे उसके बीच में एक छोटा सा सेमी सर्कल उसमें खींच देंगे।
इस तरह बन जाएगा आपका ख से खरगोश। ठीक है, अब उसके बाद आता है थर्ड व्यंजन जो कि होगा ग से गमला। ठीक, इसके लिए सबसे पहले वही ऊपर वाली सपोर्टिंग लाइन जो है, जो सीधी लाइन होती है, वो आपको खींचना सिखाना है। उसके बाद राइट साइड में एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे। उस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट की तरफ फिर से जाएंगे, एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और उस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट की तरफ एक छोटा सा सेमी सर्कल बना देंगे। इस तरह आपका बन जाएगा ग से गमला। अब घ से घड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक आधा गोला खींचेंगे, फिर इस आधे गोले के नीचे की तरफ एक और गोला बनाएंगे और इसे जोड़ते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। और इस सीधी रेखा के ऊपर वाला जो सपोर्टिंग जो रेखा होती है उसे भी सिखाना ना भूलें। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होगा आपका व्यंजन घ। तो इस तरह से आपने बच्चों को चारों व्यंजन के जो अक्षर थे उसको बनाना बता दिया है। अब बच्चों को हम टीचर देगी क्लास वर्क, कक्षा का कार्य। ठीक है, तो आप उनसे कहेंगे कि आप सभी इस कार्य को अपनी अपनी कॉपियों में करें। यानी बच्चा जो है अब वो जैसा जैसा आपने सिखाया है वैसा वैसा जाकर अपने वैसा वैसा जो वर्क है वो अपनी कॉपी में करेगा। तो अभी आपका स्टार्ट होता है निरीक्षण का कार्य, यानी आप घूमेंगे क्लास में चारों तरफ और देखेंगे कि बच्चा कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहा है या किस तरह से उसे लिख पा रहा है या नहीं। इसके बाद आप कुछ और भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे लास्ट में रिवाइज करने के लिए, कि ताकि आप देख सकें कि बच्चे को याद है या नहीं, जिसे निरीक्षण कार्य ही कह सकते हैं आप। क्वेश्चन होगा खरगोश क्या खाता है? खरगोश गाजर और घास खाता है। गमले में क्या होते हैं? गमले में फूल होते हैं। तो इस तरह से उनका एक निरीक्षण भी, एक ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा। और लास्ट में लेसन प्लान का जो होता है वो होता है होमवर्क या गृह कार्य। आप सभी बच्चों को बोलेंगे कि अपने घर से इस पाठ को याद करके और लिख के लाएंगे। सो इस तरह से आपका लेसन प्लान के अकॉर्डिंग उस दिन का क्लास खत्म होगा, जिससे बच्चों का रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, देन कन्वर्सेशन, प्रोनाउंसिएशन, ये सारा स्किल ही डेवलप होगा और बच्चे उस पार्ट को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो यू हैव टू फॉलो द लेसन प्लान फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन प्लान हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।